जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 7 अध्याय 2 पृथ्वी के क्या देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी देखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से जो आपके पास में एनसीईआरटी है, मोस्ट एक ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है। तो इस टॉपिक में हम आपको पूरी जो अध्याय 2 को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा हम इसमें पूरी 10 से 15 मिनट में हम आपको पूरी एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास में आज क्या पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी आंतरिक भाग को यानी पृथ्वी की अंदर वाला क्या है उसको बारे में विश्लेषण करना है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तो पृथ्वी एक ऐसा प्याज की तरह, आप अपने घर में प्याज देखे ना, उसके तरह के एक परत है। तो उसी को क्या कहते हैं, एक प्याज के। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। यहाँ पर समझ पाए ना? और यह मेंटल होता है, यह कोड होता है, यह आंतरिक कोड होता है और यह इधर वाला बाह्य होता है। तो इसी में क्यों हम देखेंगे, यह स्थल मंडल है और यह बाह्य, जैसे यहाँ के जो आपका एनसीईआरटी में यहाँ पर में दी गई है। तो यहाँ पर में मेंटल है, यहाँ पर में आंतरिक है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग, और यह मेंटल है और यह स्थल मंडल है और यह बाह्य कोड बोलते हैं। तो मेन पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कोची का परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। तो सबसे पतली परत कौन होता है? परपट्टी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती है कि यह महाद्वीप 35 किलोमीटर समुद्र के और ये कोचे इसकी सतह 5 किलोमीटर तक है। याद रखिएगा, यानी जब पृथ्वी है तो पृथ्वी के आंतरिक महाद्वीप से 35 किलोमीटर से समुद्र सतह से कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर, यानी समुद्री से कितना है? 35 किलोमीटर समुद्र से सतह से 5 किलोमीटर तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखिए, महाद्वीप का मुख्य रूप से ये निर्माण कैसा होता है। तो महाद्वीप मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज से बना हुआ है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि महाद्वीप का मुख्य रूप से क्या चीज है? 2 खनिज नाम है, सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों जैसे बनी है। तो पीवीआई क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। फिर महासागर का मतलब परपट्टी है। महासागर भी एक परपट्टी है जो मैग्नीशियम सिलिका से बनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागर परपट्टी का मुख्य रूप से क्या चीज है, यानी मैग्नीशियम और सिलिका बनी गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जो एग्जाम में है। अब देखिए, परपट्टी माने पृथ्वी के ऊपरी भाग को परपट्टी कहते हैं। इसके ठीक नीचे मेंटल है, यानी कहां पर में? पृथ्वी के नीचे कुछ है, मेंटल है। क्या है? मेंटल। देखिए पृथ्वी के ठीक नीचे मेंटल होता है। जो मेंटल कितना है? 2900 किलोमीटर गहरी है और यह फैली गई है, इसीलिए आंतरिक परत कोड कहते हैं। इसीलिए यानी आंतरिक परत कोड कितना है? आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है जो निचला मेंटल है और यह कितना किलोमीटर है? यह कितना? 2900 किलोमीटर गहरी फैली हुई है होता है, मैंने फैली हुई है और इसीलिए इसे आंतरिक परत भी कहते हैं। तो आई होप आपको यह पॉइंट को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, मेन पॉइंट को और आपको हम समझा रहे हैं जो वीवीआई क्वेश्चन यहां से है। देखिए, विश्व में सबसे गहरी खान यानी सबसे गहरा
कहां पर में खाना गया है, माने गहरी कहां पर में है, तो वह कहां है, दक्षिण अफ्रीका में है, स्थित है। इसका गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है और तेल ने इंजीनियर ने इसको 6 किलोमीटर तक और गहरा। तो आई होप आपको पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे गहरा कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका में 4 किलोमीटर, और इंजीनियरों ने तेल के लिए खोज के लिए कितना किलोमीटर तक की है, 6 किलोमीटर तक गड्ढा खोद दी गई है। लेकिन हम उसके और नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे वहां पर में गैस की मात्रा होती है। तो आई होप आपको यहां तक ले पॉइंट अभी से समझ में आ चुका होगा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहता है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पहला मेंटल, पर्पटी, कोड। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी में सबसे आंतरिक भाग में सबसे मेंटल पाया जाता है कि पर्पटी पाया जाता है कि कोड पाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल पाया जाता है जो 78% होता है, और क्या होता है, पर्पटी 1% होता है, और कोड हमारे पास में 15% होती है। तो आपसे क्रम बाय क्रम पूछा भी जा सकता है कि मेंटल कितना परसेंट था, पर्पटी कितना था, कोड कितना था, यानी कथन आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये हमारा है कि इसके बाद में डॉट डॉट करके पूछ सकता है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो कितना है, 6361 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि त्रिज्या कितना है, तो 1 दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6371 इसकी पृथ्वी की त्रिज्या है। जो आप वनडे एग्जाम या बीपीएससी आप दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछे जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। अब देखिए हमारे पास में मुख्य रूप से क्या है कि पृथ्वी के सेल, यानी पृथ्वी के सेल कितनी प्रकार के होता है, तो पृथ्वी के सेल कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, 3 प्रकार के। देखिए आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल। देखिए तो आग्नेय सेल का मतलब क्या होता है, द्रव मैग्मा से ठंडा हो जाता है, यानी ये इसका अर्थ क्या होता है, द्रवित मैग्मा से ठंडा हो जाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान पृथ्वी की सतह पर जमाव, मतलब पृथ्वी की सतह पर जो होगा तो उसको जमाव के रूप में उसके बाद में चट्टान जैसे चूना और पत्थर का निर्माण होता है, यानी अवसादी बनेगा और उसे जमाव के बाद में चट्टान जैसे चूना पत्थर का निर्माण होगा। कायांतरिक सेल किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब कायांतरिक वे चट्टान जो अधिक गर्म होता है, जो भौतिकी में उसको रासायनिक में परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए एक और आपके पास में क्या है, पढ़ना है आग्नेय सेल। कितना सेल, ये फिर 2 प्रकार के हो गए, एगो आंतरिक सेल और एगो बाह्य सेल, एगो अंतर्भेदी एगो बाह्य भेदी सेल। तो अंतर्भेदी का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर में जो पाया जाता है, जो निकलता है, जैसे ज्वालामुखी, जैसे भूकंप, तो ये कुछ अंतर्भेदी। अब बाह्य भेदी का मतलब जैसे समुद्र, इसमें कुछ बाह्य भेदी सेल है। तो आपको यहां तक ले समझ में आ चुका होगा, और ये आप जब आप पढ़िएगा तो पूरी आपको एनसीईआरटी आपको पूरा समझ में आ चुका हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्लास 6 भूगोल जो अध्याय 2 को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और इसी तरह से स्टडी करिए, और इसमें वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सकते हैं। क्लास 7 ज्योग्राफी जो अध्याय 2 जो हम लोग सभी क्लास 6 का भी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, क्लास 7 का भी बना चुके हैं, और 8 का भी नहीं बना है, और डायरेक्ट मतलब हिस्ट्री पोर्शन भी डाले हैं, और
हिस्ट्री पोर्शन समथिंग 7 तक हो चुकी है और आपके पास में ज्योग्राफी भी उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप चाहते हैं तो उसमें अवेलेबल सारे वीडियो है, आप जाइए और देखिए और उसमें आप कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।